खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। दैवी परिवार है, आपस में बहुत स्नेह है। साल में एक बार यहाँ सब आपस में मिलते हैं, तो कोई भी हम में से मिस नहीं करना चाहता होगा। हम चाहते हैं कि आपस में मिलें। ये हमारी खुशी का एक साधन है, उन्नति का भी साधन है। लेकिन जब कोई ज्ञानवान व्यक्ति मिलते हैं या योगी जन मिलते हैं, तो कैसे मिलें? या तो दृष्टि से मिलते हैं, लेकिन कितनी देर तक दृष्टि से मिलेंगे? तो फिर वो ज्ञान चर्चा करते हैं, योग के अनुभवों की चर्चा करते हैं, ताकि हमारी उन्नति हो, इसमें हमारा लाभ हो, हमारा समय सफल हो। हम लोग सब अपना अपना पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हर एक की अपनी विशेषता और योग्यता के अनुसार हर एक की उपलब्धियां, हर एक का अनुभव भी अपना अपना है और अनमोल है। तो इसलिए अच्छा होता है कि अगर हम आपस में वो शेयर करते हैं। उस बात को सामने रखते हुए ये आज मौका मिला कि मैं योग के अनुभवों के बारे में थोड़ा आपसे चर्चा करूं। आप सभी योग का अभ्यास करते हैं, अनुभव भी करते हैं, योगी ही हैं आप। परंतु बहुत दफा भाई बहन जब मिलते हैं तो कहते हैं, जगदीश भाई आजकल योग का कोई गहरा अनुभव नहीं होता, हम वहां खड़े हो गए हैं, आगे हमारी प्रगति उन्नति नहीं होती। योगी तो बने हैं, भोगी बात वो तो पीछे रह गई। बाबा के बच्चे हैं हम, और बाबा के फरमान पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो योग की गहराई है उसमें हम चले जाएं और वो अनुभव में गोते लगाएं। आनंद 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 हो, और शक्ति हो, शांति हो गहरी, ऐसा अनुभव हो, वो नहीं होता। यदा कदा होता है जब कभी कभी, लेकिन वो हमारे रोज का अनुभव नहीं है। और उसमें भी कल और आज में कोई प्रगति हो, पिछले साल और अब के वर्ष में कुछ हमारा फर्क पड़ जाए, हम समझें कि योग में हम बहुत उन्नति कर गए, वैसा नहीं हमको लगता है कि ऐसा हो रहा है। सुनते हैं हम, अभ्यास करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, खुशी होती है, उन्नति भी होती है। लेकिन ये योग की जो अनुभूति है, गहरी अनुभूति, वो नहीं होती। उसके बाबा ने समय समय पर हमको कई कारण बताए हैं, उसकी विधि भी बताई है। उसमें जो बातें रुकावट डालती हैं उनको भी बाबा ने स्पर्श किया है। जो बातें उसमें हमारे लिए
सहायक हो सकती हैं, बाबा ने कई बार उनको भी समझाया है, लेकिन वो भी अपनी जगह पर हैं, सुन लिए हैं हमने, ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं, परंतु कुछ और लगता है, कुछ एक थोड़ा पुश करने की जरूरत है। तो मैं ये देखता हूँ ऐसे कोशिश करते रहते हैं कि मनन चिंतन करते रहें। तो एक मनन करते हुए जो मेरे विचार में बाबा की टचिंग से या अपने अनुभव से जो दो चार बातें ख्याल में आई वो आपसे शेयर करता हूँ। अनुभव कोई भी हो, लौकिक हो या अलौकिक हो, योग का हो या और किसी प्रकार का हो, उसमें एक एलिमेंट, एक कंपोनेंट, एक जो उसकी विशेष बात है वो है डिटैचमेंट। जब हम अनुभव कर रहे होते हैं तो वो उस अनुभव में ही हम समाये हुए होते हैं, बाकी चीजों से डिटैच्ड होते हैं। जितना ज्यादा हम डिटैच्ड होते हैं उतना गहरा हमारा अनुभव होता है। डिटैच्ड होते हैं, अनुभव होता है, या कह दीजिए अनुभव होता है तो हम डिटैच होते हैं। ये दोनों बातें इन अन्य आश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, एक दूसरे को फीड करती हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं, आप अनुभवी हैं और इस योग में भी डिटैचमेंट को बहुत बहुत महत्व दिया गया है। अटैचमेंट केवल वो नहीं कि जो हमारे लौकिक रिलेटिव्स हैं, केवल उनसे अटैचमेंट, वो तो जब हम शुरू में इस ज्ञान में आए तो हमको अल्फाबेटिकल इसकी योग की नॉलेज दी गई। योग क्या है, अटैचमेंट क्या है, विकार या बुराई क्या है, तो ये बताया गया कि अटैचमेंट क्या है। लेकिन फिर समय समय पर आगे चलते हुए बाबा ने कई गुह्य बातें बताई। अटैचमेंट केवल लौकिक रिलेटिव्स की नहीं है, ये शुरू से ही बाबा कहते आ रहे हैं, देह सहित देह के संबंधों की, सिर्फ देह के संबंधों की नहीं, देह सहित, बॉडी से भी डिटैच हो जाओ, अपनी बॉडी से, और किसी से अटैचमेंट ना हो, मोह ममता ना हो, वो तो है ही, लेकिन अपने शरीर के प्रति भी लागत ना हो, दूसरों से लगाव झुकाव ना हो, लेकिन स्वयं में भी इस शरीर में ना फंसे रहे हम। अब इस पिंजरे को छोड़ना है हमने, अब इस पंछी को उड़ना है। ये बाबा शुरू से कहते आ रहे हैं। उस का महत्व सभी प्रकार के योगों में है, चाहे आप बुद्धिस्ट जो मेथड है विपश्यना का, चाहे जैनियों का मेथड है, तिब्बत वाले लामास का मेथड है, या भारत के जो पतंजलि का सिखाया हुआ राजयोग है, उसमें भी धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि बताते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार माना डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज ए मस्ट। अगर अनुभव करना है तो, अनुभव नहीं करना है, आप बैठे हुए कहते रहिए मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मैं आत्मा 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 हूँ, आत्मा ही हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, कहते रहिए, तोता रटन करते रहिए, बेशक अनुभव नहीं होगा। अनुभव तब होगा जब देह से डिटैच होंगे, और ये जो देह की दुनिया है, संसार है, जगत है, इससे डिटैच होंगे। इससे डिटैच होने के बाबा ने कई तरीके बताए हैं। मिसाल के तौर से बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य। बेहद के वैराग्य से क्या होगा
की डिटैचमेंट होगी पूरी तरह से। इस संसार के पदार्थों से, व्यक्तियों से, जितने भी संसार की चीजें हैं उनसे आपकी डिटैचमेंट होगी। लेकिन योगी बनने हम चले हैं, ये हमारा लक्ष्य है, हमने बनाया है, इसी में जीवन लगा रहे हैं, समय इसमें दे रहे हैं, तो फिर लग कर इसका अनुभव करना चाहिए, वरना क्या फायदा है। होल हार्टेडली कोई कार्य करना चाहिए। हाफ हार्टेडली कोई किया जाता है तो उसका फल भी पूरा नहीं निकलता है। तो बेहद का वैराग्य जैसे मिसाल के तौर से, ये सुना है आपने, बहुत दफा सुना है, लेकिन उसके लिए बाबा ने कई साधन बताए हैं। मेरे ख्याल में उन साधनों को कई दफा हम वैसे यूज नहीं करते। हम संसार में रहते हैं, देह में रहते हैं, ये देह रूपी पुरी में रहते हैं। दिल्ली में रहते हों या कोई और शहर में रहते हों, लेकिन उन सबको भी पहले पुरी कहते थे शहर को, लेकिन देह को पुरी कहा गया है। जैसे शिवपुरी है, ब्रह्मापुरी है, पुरी पहले यूज करते थे। तो देह भी एक पुरी है। पुरुष शब्द जो बना है, जो देह रूपी पुरी में रहने वाला है वो पुरुष है, तो ये पुरी है। अब इस देह रूपी पुरी में हम रहते हैं और इस जगत में रहते हैं जहां सब देहधारी हैं। चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं देहधारियों से। आप क्या अवॉइड करेंगे? सब तरफ से आपको देहधारी दिखाई देंगे। यहाँ तक के भक्ति में आपके इष्ट देव, जिनकी भक्ति आप करते हैं, जो आपके देवी देवता हैं, जिनको नमो नमः आप कहते हैं, वो भी देहधारी हैं। इतने तक देह हमारी मन में घुस गया है। अब इससे डिटैच कैसे होंगे? इस सब से वो है योग की अवस्था, योग की स्टेज, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तीसरी और कोई चीज बीच में नहीं। अपनी देह भी नहीं, देहधारी भी नहीं, देह के संबंधी भी नहीं, अरे और तो छोड़ो, ये देह का जगत भी नहीं। इससे भी हम निकल जाएं। कहाँ निकल जाएं? जब तक हमें कुछ मालूम ना हो कहाँ चले जाएं? जहाँ हम खड़े हैं और कोई जगह ही नहीं हमको पता, तो कहाँ जाएंगे? तो बाबा ने कहा है, बच्चे परम धाम में, वहाँ कोई देहधारी नहीं है, देह की दुनिया नहीं है। इसलिए इस ज्ञान में समझाया जाता है कि एक है स्थूल जगत, एक सूक्ष्म जगत और एक निराकारी दुनिया, जहाँ पर शरीरधारी कोई नहीं है। मुक्त होने के बाद ही आत्मा वहाँ जाती है, वहाँ देह की बात ही नहीं है। तो इसलिए जब आप योग में बैठते हो तो बाबा क्या कहते हैं, गीत भी बजते हैं अपने यहाँ, जो हमारा ध्यान इस तरफ खिंचवाते हैं। तन हमारा यहाँ होगा, मन हमारा वहाँ होगा। तो वो जो परम धाम, ब्रह्मलोक, परलोक इत्यादि नाम जिसको कहते हैं, जहाँ लाइट ही लाइट है, और वो लाइट भी इस दुनिया की लाइट नहीं है। जो अभी इलेक्ट्रिसिटी की लाइट आ रही है या सोलर लाइट हम लेते हैं या एटॉमिक रिएक्टर से लाइट आती है हमको, नॉट दैट काइंड ऑफ लाइट, डिवाइन लाइट है। बाबा कहते हैं कि वो एक छठा तत्व है, एक दिव्य प्रकाश है। वो प्रकाश ही प्रकाश है, सब जगह प्रकाश है। उस प्रकाश में चले जाओ, तब इस दुनिया से डिटैच हो जाओगे, शरीर से डिटैच हो जाओगे। सब एक धक से, ऑल एट वन टाइम पीछे रह जाएगा। आप इससे आगे चले जाओगे। कितना आनंद होगा, वो कैसा अनुभव होगा
जब आप एक निराली उसमें होंगे, नेचुरली अनुभव भी निराला होगा। वो अनुभव आप करना चाहते हैं ना योग का। योग माना आप यही बताते हैं ना कि आत्मा परमात्मा का मिलन। तो जो घर है भगवान का, जिसको हम कहते हैं भाई शिवपुरी है, उसमें एक बाबा, दूसरा मैं, तीसरा न कोई। जब ऐसा हो, वो है योग। वो प्रैक्टिस से आता है, अभ्यास से और वैराग्य से। गीता में अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा, लिखा हुआ है उनके हिसाब से। जो अर्जुन ने पूछा, नाम जिसका अर्जुन है, कि ये मन तो बड़ा चंचल है, भागता है, काबू में आता नहीं है, इसको कैसे मैं स्थिर करूं? तो उसे ये कहा गया, अभ्यास से और वैराग्य से, इन दो से। अभ्यास वैराग्य, वैराग्य अभ्यास, ये भी कनेक्टेड हैं। एक करेंगे तो दूसरे में भी उन्नति होगी, आगे बढ़ेंगे उसमें। ये एक दूसरे के सपोर्टर्स हैं, परिपोषक हैं, इससे आपको लाभ होगा। तो वहां चले जाएं, ये है डिटैचमेंट। फिर टाइम और स्पेस दो चीजें हैं, केवल स्पेस नहीं। इस दुनिया की जो स्पेस है, जिसको एस्ट्रोनॉमर्स अपने तरीके से गैलेक्सीज और स्टार्स और वो सब ब्लैक होल्स और ये टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, उनका जो माइंड में कॉन्सेप्ट है दुनिया के लिए, वो अपने प्रकार का है। लेकिन वो अलग प्रकार की दुनिया है वो भी एक लाइट ल्यूमिनस वर्ल्ड। लेकिन ये जो आत्मा रूपी स्टार हैं, ये उस दुनिया में चले जाएं, झिलमिल झिलमिल उस दुनिया में करें। तो ये जो अनुभव है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड यू विल गेन सक्सेस। पुरुषार्थ कभी वेस्ट नहीं जाता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। करते जाइए करते जाइए करते जाइए, हिम्मत ना हारिए। लेकिन जितना आप करेंगे, आपको बाबा कहता है प्रत्यक्ष फल मिलेगा। बच्चे, ये योग प्रत्यक्ष फल देने वाला है। अब भविष्य में जो दैवी स्वराज मिलेगा वो तो है, लेकिन प्रत्यक्ष फल मिलेगा अभी। उसमें से एक प्रत्यक्ष फल क्या होगा? आनंद। ऐसा ही और कोई जीवन में अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, जिसको हम ब्लिस कहते हैं, आनंद कहते हैं। ये तो स्पेस से ही केवल नहीं, टाइम से भी। स्पेस एंड टाइम ये दोनों रिलेटिव हैं, इनका कनेक्शन है। कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है जहां से आप टाइम कैलकुलेट करें। जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाए हुए हैं, मेरिडियन बनाया हुआ है, तो कोई जगह कोई फिक्स्ड करते हैं आप, जिससे लेकर टाइम और स्पेस का आप वो कैलकुलेशन करते हैं। तो टाइम की बात अलग है, स्पेस से आप पार चले गए, उस स्पेस में बियॉन्ड, जिसको बियॉन्ड कहा जाता है, उसको संस्कृत में, हिंदी में परात पर, परात पर, परे से परे, उससे परे और कुछ नहीं। तो वो वहां हम चलो, क्योंकि वो बेअंत दुनिया है। बेअंत किसको कहते हैं? इन्फिनिटी को लोगों ने स्टडी करने की कोशिश की है। वो एक अलग सब्जेक्ट है कि हमारे हिसाब से बेअंत क्या है। माफ कीजिए, लोगों ने बहुत से शब्दों को मिस इंटरप्रेट किया है, उससे सारा घोटाला हुआ है, गलत अंडरस्टैंडिंग लोगों ने की है। बेअंत, जिसका अंत ना हो, स्पेस के हिसाब से या टाइम के हिसाब से, किस हिसाब से अंत ना हो। अब
अगर आप कहेंगे टाइम के हिसाब से अंत ना हो, वो तो अविनाशी हुआ। आत्मा बेअंत है क्योंकि वो अनादि और अविनाशी है। ज्योति बिंदु है बारीक से बारीक, लेकिन समय की दृष्टि से बेअंत है। ना कोई ऐसा समय था ना होगा जब आत्मा होगी नहीं, इसका अंत नहीं होगा। बेअंत का एक ये मतलब है। दूसरा बेअंत माना स्पेस के हिसाब से। ये माइंड में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात है, एक कंसीव करने की बात है। आप माइंड में सोचिए एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। आप कहेंगे ये बेअंत तो नहीं है, ये बड़ी तो जरूर है जो मैं सोच रहा हूं, लेकिन आपको लगेगा उससे आगे और है, राइट को लेफ्ट को आगे पीछे और है। लेकिन मैथमेटिशियन और जो इस लाइन के लोग फिजिसिस्ट इत्यादि हैं, उन्होंने कोशिश की है समझने की कि इन्फिनिट क्या है, इन्फिनिटेसिमल क्या है, बेअंत क्या है। तो स्पेस के हिसाब से बेअंत और टाइम के हिसाब से भी बेअंत। आप दोनों से निकल जाइए, स्पेस के भी और टाइम के। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, वो जो परम धाम है, ब्रह्मलोक है, वहां काल नहीं है। काल नहीं है, इसको समझना भी एक लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी थिंकिंग जो है वो सेट हो गई है। अब उसको चेंज करना मुश्किल है। जो वो जैसी बन गई है उसको एक नया टर्न देना, नया रुख देना एक कठिन हो गया है। लेकिन ये स्पेस और टाइम दोनों से पार चले जाइए। जब आप योग का अनुभव करते हैं उस टाइम न काल न स्पेस न टाइम, यू आर समवेयर एल्स। वो दूसरा एक अनुभव होता है। तो वो अनुभव योग का अनुभव है। हम सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, ये दो टर्म्स बहुत यूज करते हैं। सोल कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, हर दफा मुरली में, बहनों के प्रवचनों में, आपस में हमारी बातचीत में सोल कॉन्शियसनेस की बात आती है। मेरे ख्याल में योग सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस तो एक बहुत हल्की सी बात है। कॉन्शियसनेस, मेरे को ये कॉन्शियसनेस हो गई कि सोल है, मैं सोल हूं, बॉडी नहीं हूं, सोल कॉन्शियसनेस हो गई, तो क्या इसी का नाम योग है? ऐसा नहीं है। कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट? मैं सोल हूं, कैसी सोल हूं, मेरा ड्रामा में क्या रोल है, मैं कहां से आई हूं, कहां मुझे जाना है, किसकी संतान हूं, मेरे ओरिजिनल गुण क्या हैं, ये सब कॉन्शियसनेस टोटल, ये मिलाकर सोल कॉन्शियसनेस है। अगर हम केवल यही कोशिश करते रहें कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, कापियां भर दें हम लिख लिख के, है जी, कुछ तो लाभ खैर होगा। जब बार बार आत्मा के बारे में सोचेंगे तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन जो वो अनुभव होगा पूरा आत्मा के पूरे परिचय सहित, मैं कौन हूं, सारे उपनिषद जो वेदों का पाठ माने जाते हैं, सारे धर्म ग्रंथ इस बात की चर्चा करते हैं, मैं कौन हूं, हु एम आई, व्हाट एम आई। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जैसे एक बगीचे में भिन्न भिन्न चिड़िया भिन्न भिन्न गीत गाती है, ऐसे संतों महात्माओं ने भिन्न भिन्न शास्त्र गाए, लेकिन असली बात क्या है वो भगवान बताते हैं। भाई कहते हैं एक चिड़िया बोल रही थी, एक ने कहा ये क्या कह रही है, वो सब्जी बेचता था, कहता है ये कह रही है नून तेल अदरक।
या नून, धनिया, अदरक, क्योंकि सब्जी बेचता था तो वो उसी भाषा में सोचता था। भूखे से पूछा गया 2 और 2 कितने होते हैं? कहता है 4 रोटियां। उसने कहा रोटियां मैंने कहां से पूछी हैं? तुम खामखा रोटियों की बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं 2 और 2 कितने होते हैं? कहते जी क्या फायदा 2 और 2 का? 2 और 2 4 रोटियां को है जी। तो उनकी थिंकिंग अपने प्रकार की होती है। क्या उसका अर्थ है? अर्थ का अनर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया, इसलिए हम गिरते आए। अब हम स्पेस और टाइम दोनों से बियॉन्ड चले जाए। और सोल की जो विशेषताएं हैं, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, बिंदु रूप हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, शुद्ध हूँ, नित्य हूँ, बुद्ध हूँ इत्यादि अपनी अपनी भाषा में लोग कहते हैं। बुद्ध का मतलब महात्मा बुद्ध नहीं, बुद्ध माना इंटेलिजेंट। मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, नित्य हूँ, एटर्नल हूँ, बुद्ध हूँ माना इंटेलिजेंट हूँ। सोल इज ऑलवेज कैपेबल ऑफ थिंकिंग एंड डिसाइडिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग, इंटरप्रेटिंग एंड सो ऑन। तो उसको एक शब्द में ये कहा जाता है बुद्ध हूँ। बुद्ध शब्द से बुद्धि बना है। जो बिल्कुल बेकार हो उसको बुद्धू भी कहते हैं। बुद्धू उसका रिवर्स है, लेकिन वो तो किसी को किसी पर टांट करना हो तो उसको कहा जाता है। तो वो हम उसके पार चले जाएं। अगर हमारा योग आगे नहीं बढ़ रहा, नया नया अनुभव नहीं हो रहा, हम योग की गहराई में गोते नहीं लगा रहे, तो हम इस दुनिया में योग 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 कह रहे हैं, लेकिन जहां हमें जाना चाहिए, जो करना चाहिए, वो नहीं करते। उसका एक कारण ये है, ये थोड़ा सा डाइवर्शन है मैं, लेकिन जरूरी है इस प्रसंग में। इमेजिन करना पड़ता है। इमेजिनेशन बहुत जरूरी और बड़ी चीज है। परम धाम को इमेजिन करना, क्योंकि आपने इन आंखों से देखा तो है नहीं, जो अनुभवी हैं, ध्यान में जाते हैं या बाबा ने जो महावाक्य सुनाए हैं, उनके आधार पर आप इमेजिन करेंगे। इमेजिन करेंगे का क्या मतलब? उसका इमेज अपनी बुद्धि में ले आएंगे। इमेजिन शब्द भी बदनाम हो गया है। लोग कहते हैं दिस इज फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तुम अपने ख्याली पुलाव बना रहे हो, हैं 2 चावल की खिचड़ी बना रहे हो, ये इमेजिनेशन से काम नहीं चलेगा। दैट विच इज अपोजिट टू रियलिटी, दे थिंक दैट इज इमेजिनेशन, नॉट दैट। जितनी इन्वेंशन हुई हैं, जितना संसार में थिंकिंग हुआ है, इमेजिनेशन ने बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बजाया है। तो इमेजिन कर सके हम परम धाम को, लाइट को, शिव बाबा को, इस दुनिया से पार निकल जाएं। लेकिन सब लोग इमेजिन नहीं कर सकते, कितना भी चाहें इमेजिन नहीं कर सकते। उसके कई कारण हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कर सकेंगे भी नहीं, कर सकेंगे, पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबल नहीं है। वर्तमान समय नहीं कर सकते, हिंड्रेंसेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। क्या है? ये लीकेज, वेस्टेज वगैरह जो बाबा ने बताया है, ये नहीं करने देते, वो अलग बात है। लेकिन जो दूसरों को हम दुख देते हैं, सताते हैं, उनको रुलाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा दुख देते हैं जो कोई वर्णन करे वगैरह, जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे संकल्प, हमारे विचार, हमारे हाव भाव, हमारी दृष्टि वृत्ति, हमारे देखने का तरीका,
दूसरे समझते हैं ये हमारे से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। कोई अच्छी चीज भी हम सजेस्ट करते हैं उसको काटता है। ये ऐसा ग्रीडी है और ग्रैब करता है हर एक चीज को, हमारे रास्ते में ऐसा करता है। तो अगर हमारे मन में ऐसे खराब भाव होंगे, ईर्ष्या के, द्वेष के, घृणा के इत्यादि, हमारी जो इमेजिनेशन है वो उनके साथ बंधी हुई है, कैसे हम उस पार चले जाएंगे? फिर अनुभव कैसे होगा? ये नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये अनुभव हो, अरे छोड़ दीजिए दूसरों को, उनकी बला से जो करते हैं उनको करने दीजिए। एक जगह तो ऐसी है जहां न्याय होता है, हम काहे की चिंता करें, अपना काम करो है जी। क्यों दूसरों को हम देख के ये करें है जी। कबीर जो था उसकी झोंपड़ी जो कसाई होते हैं, बुचर्स, उसके नजदीक थी। अपनी कुटिया में जाने के लिए उसको उसके आगे से होना जाना पड़ता था। रोज सुबह को अपना भक्ति करके लौटता था घर जाने के लिए। रास्ते में कसाई जो है वो मुर्गा और बकरियां और क्या क्या मांस उसका लटकाया पड़ा होता था बेचने के लिए, उसका धंधा वही था। तो उसको देखकर कबीर को बड़ा अजीब सा लगता था। घूम कर आया, भगवान को याद करके आया, सारा मजा उसका खराब होता था। ऐसे ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्यों करता है, ऐसा सोचा करता था। तो फंस गया, इस बात में फंस गया। बरसों तक आता रहा वहां, उस रास्ते से रोज यही विचार आता था। बिला नागा वो भक्ति करता था, बिला नागा कसाई की दुकान को देखता था और बिला नागा उसको ये विचार आता था। एक दिन उसने अपने को समझाया, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास। तेरी झोंपड़ी जो है वो गला काटने वालों के नजदीक है, क्योंकि वो गला काटता था जो कसाई है। जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास, तू खामखा उदास क्यों होता है और काहे की चिंता करता है, उसका कर्म उसके साथ है। तू न्यारा हो जा, साक्षी हो जा। अब एटीट्यूड जब उसका चेंज हुआ, आउटलुक चेंज हुआ, उसके मन ने पलटा खाया, तब वो उस चीज से आजाद हुआ। उससे पहले ये सोचता रहता था। तो इसी तरह से जिनके मन में इस तरह की बातें हैं, कई लोगों ने उनको श्रापित किया हुआ है। जैसे बहुत से लोग ब्लेसिंग देते हैं, बाबा की हमको ब्लेसिंग मिलती है, और कई लोग ऐसे हैं जिनको श्रापित किया हुआ है। क्या श्रापित किया हुआ है? दुख देते हैं। दुख देते हैं, लोग कुछ नहीं कर सकते, उनके मन से आ निकलती है। कहते हैं जो वो एक कढ़ाई करने वाले पहले आते थे बर्तनों को कढ़ाई करने की भारतवर्ष में, तो वो धोकनी से आग जलाते थे, तो वो आग जो है पिघला देती थी, उसको गर्म कर देती थी। तो वो कहता है कि उस धोकनी की आग से भी ज्यादा ये जो मनुष्य के मन से हाय ये जो निकलती है कि इसने तो मेरा जीवन खराब कर दिया, मुझे दुखी कर दिया, सुइसाइड तक कर लेते हैं लोग। इसमें जीवन में रखने की कोई जरूरत नहीं। उसको क्या इमेजिन होगा, कैसे वो परमधाम चला जाएगा, उड़ेगा कैसे, फरिश्ता कैसे बनेगा, जब श्रापित होगा, कईयों का श्रापित होगा। फिर कई लोग जो हैं
कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, किसी का भला नहीं, कोई अच्छी बात सोचना नहीं, किसी का आशीर्वाद नहीं, किसी की दुआ नहीं, ये उसके बिना नहीं हो सकता। माफ कीजिए। इसलिए बाबा कहते हैं ये दान करो, दान करो। सबसे ऊंचा ज्ञान है। ज्ञान दान करो, गुण दान करो, योग दान करो, दान करो, दान करो। ब्राह्मण का धर्म है दान करना। अगर आज दिन भर में तुमने दान नहीं किया, माफ करना, ब्राह्मण नहीं हो। केवल उठकर नहा धो लेना और अमृत वेले बाबा की याद में बैठ जाना, ये हाफ कास्ट ब्राह्मण है। आधा ब्राह्मण, आधा तितर, आधा बटेर, ये पूरा नहीं है। तो दान करो। ब्राह्मण का ये इतिहास में, पुराणों में सब जगह लक्षण बताया गया है। दान करता है, केवल दान लेता ही नहीं है। ब्राह्मण के लिए जो कहा गया, देता है, जिससे दूसरे किसी का जीवन बने। किसी को चिट्ठी लिखो, टेलीफोन करो, कोई बात करो, उसको भी कुछ दो, दो, दो। कंजूस मत बनो, अपने पास मत रखो। इससे बढ़ेगा, बुद्धि खुलेगी, दुआ मिलेगी, योग लगेगा। नहीं तो योग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इंटेलिजेंट बन जाओगे, बुद्धिजीवी बन जाओगे। लोग कहेंगे ये बहुत समझदार व्यक्ति है, कई क्वालिटीज आ जाएंगी। योग नहीं लगेगा। ये तो चाहिए कमाई इसमें। योग स्वयं भी कमाई है और कमाई से योग है। ऐसी कमाई अगर हम ना करें तो योग नहीं लगेगा। तो एक जो फैक्टर है जो हमारे चलते चलते कम हो जाता है, वो है डिटैचमेंट। कुछ थोड़े से फैक्टर बता रहा हूं, जिनमें से एक मैंने बताया डिटैचमेंट। इस प्रकार का डिटैचमेंट, बेहद का, अनंत, पूरा डिटैचमेंट। मेरा कुछ भी नहीं, जो भी है सब बाबा का है, मैंने दे दिया। ये भी एक तरीका है कि मेरा कुछ भी नहीं, मेरा एक बाबा है, बाबा ही मेरी दुनिया है। ये भाव जब प्रज्वलित होगा, अग्नि की तरह से धधकेगा, तो देखो कैसा योग लगता है, कैसी मस्ती आती है। तो एक तो ये डिटैचमेंट है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन। उसमें मन हमारा डूब जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। जिस चीज में जितना आपका मन एब्जॉर्ब हो जाएगा, डूब जाएगा, तब वो अनुभव भी उतना ऊंचा, उतना गहरा होगा। ऊपरी ऊपरी नहीं, हल्का सल्का नहीं, जोरदार जिसको कहा जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, दूसरी कोई बात ख्याल में आए ही नहीं। इसको बाबा कहे हैं अपनी भाषा में लगन में मगन। लगन में मगन हो जाओ, इसका नाम योग है। किसी ने योग की ऐसी परिभाषा नहीं बताई। लगन में मगन, पहले तो लगन हो, लगन हो, मैं बाबा का हूं, मैं योगी बनूंगा। हमारे मन में ऐसा इमेज हो अपने बारे में, वो देखो, वो देखो, वो देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, मैं योग में बैठा हूं, लाइट हूं, माइट हूं, आनंद में हूं, शांत हूं, शुद्ध हूं। अपना इमेज वो हो, लगन हो, मैंने इसको पूरा करके छोड़ना है, इस लक्ष्य को, इससे टलूंगा नहीं। जैसे कहते हैं भाई सच्चा राजपूत एक वह अपने मन में सोच ले, कुछ भी हो जाए तो वो टलना नहीं, उससे हिलना नहीं। अंगद की तरह से, जिसको बाबा कहते हैं, अंगद
ये जितने भी नाम है रामायण और महाभारत में, इनके मीनिंग्स हैं, अर्थ है। अंगद, अंग माना जो बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं इनको अंग कहा जाता है। दा माना देना, जिसने अपने अंग अंग भगवान को दे दिया वो अचल हो गया, उसको माया हिला नहीं सकती, रावण हिला नहीं सकता, कोई भी हिला नहीं सकता। लेकिन अपना पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के समर्पित कर दे, ये है अंगद। तो लगन एक चाहिए, लगन में मगन। कितना प्यारा शब्द है, कितना बाबा ने अच्छा बताया है मगन। एक व्यक्ति बैठा है, काम कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है काम में, और उसका ध्यान पूरा ही उस काम में है, मगन है उसमें, मगन। ऐसे तो कई लोगों के नाम भी मगनमल होते हैं, लेकिन मैं मगन, ये मगन बता रहा हूं, मगन, लगन में मगन जी। मगन मल नहीं, मल तो अब सब निकालने हैं, खत्म करना है। तो ऐसी लगन हो, ऐसी धुन धुन धुन। एक जौलाहा था, सारा दिन रुई को आपने देखा एक बो की तरह, कमान की तरह वो होता है उनके यहाँ। अभी तो सब मशीनों से होता है। पहले जो लोग करते थे रुई को साफ, रुई के बीज अलग और रुई अलग, तो वो ऐसे कमान होगी और बहुत बड़ी बड़ी मजबूत, और एक उनके पास औजार होता था जिससे उस तार को खींचता था, तो उससे आवाज निकलती थी, धुन 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 धुन। इसलिए उसको कहते थे, अरे तेरी रुई की तरह से धुनाई कर दूंगा, उसको धुनाई कहते हैं। धुनाई का ये मतलब है जो वहां पर रुई को टुकड़ा टुकड़ा अलग अलग मैल निकाल के उसका वो कर देते हैं। लेकिन वो सारा दिन जौलाहा जो है और वो जो धुनिया है वो सुनता है, धुन 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 धुन, सुबह से शाम तक धुन धुन। तो कहावत है, इसको तो वो धुन सवार हो गई है, उसको वो धुन म्यूजिक लगता है, धुन के बिना रह नहीं सकता। एक दिन भी जाके अपना काम ना करे, घर में चारपाई पर होगा और उसकी मशीन अलग रखी होगी, लेकिन चारपाई पर भी लेटे लेटे धुन 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 उसके बुद्धि में गूंजता रहेगा, धुन धुन धुन। और जो उसके बाजू हैं, टांगे हैं, थोड़ा बहुत हिल रही होगी। कोई उससे पूछे ये क्या करता है, तू चारपाई पर बैठे बैठे 4 मील हो आता है, बात क्या है? कहेगा, अरे भाई तूने मेरे काम में रुकावट डाल दी तो दोनों रहा था। तो धुन, नथिंग एल्स, ये सवार हो जाए, वो लगन में मगन हो जाए हम, ये है योग। वो नहीं होता है। अभी ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, अच्छा जी अभी 5 मिनट गीत बजेगा, हम सुनेंगे, गीत खत्म, योग भी खत्म है जी। द होल थिंग इज ओवर। मोरारजी देसाई जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, दिल्ली में करोल बाग में हमारा एक म्यूजियम बना था, उसकी ओपनिंग के लिए आए थे। जब उनको ले गए हम ऊपर, भाई कुछ चकाचुकी कराएं, तो रखा उसके सामने कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह। तो पहले तो वो जो अंग रक्षक हैं कुत्तों को ले आए। अरे हमने कहा ये ड्राई फ्रूट कुत्तों को दिखा रहे हैं, वो कुत्ते सूंघने लगे, उनकी सिक्योरिटी होती है। फिर खुद खा के देखा हमने, देना मोरारजी देसाई को, और वो खुद उठा उठा के खाने लगे। चलो ये उनकी फॉर्मेलिटी है। उसके बाद उनके आगे रखा तो हमने कहा, मोरारजी भाई, किसी भाई बहन ने कहा, अभी 2-4 मिनट जो है
भगवान की याद में बैठते हैं, योग लगाते हैं, कहते हैं 2-4 मिनट योग में बैठ के फिर आप स्वीकार कीजिए इसको। कहते हैं ये योग और फिर 2-4 मिनट, ये क्या बात आप करते हो? योग माना योग, आनंद आ गया, उसमें बैठे हैं, मगन हो गए, और आप कहोगे काजू खा लो, किशमिश खा लो, हमें नीचे ले आओगे, व्हाट इज दिस? उसको अजीब सा लगा। तो हमारा भी कई दफा योग जो है वो ऐसा है, थोड़ी देर के लिए योग लगाया, आधी छुट्टी सारी मियाँ मक्खी मारी, बस छुट्टी हो गई और घर चल पड़े हैं जी, खत्म, आज छुट्टी हो गई, चलो। बच्चे लोग जो हैं अपना किताबों का बस्ता लेके घूमते हुए, घर वाले पूछेंगे आज क्या हुआ, कहेंगे इंस्पेक्टर आया, थोड़ा देख के चला गया, आज आधी छुट्टी हो गई। तो जितना जल्दी हम फारिग हो सकें हाल से, जाके नाश्ता करना, खाना खाना, आपस में बात करनी, दिन में 10 काम है, योग में बैठो, योग में बैठो, योग में बैठो, सारा दिन कब तक योग में बैठे? ये नहीं, जब तक लगन में मगन नहीं होगे, अपनी लगन नहीं होगी। ऐसा नहीं डायरेक्शन मिले, आदेश मिले तब योग में बैठने का, नहीं तो खत्म जी। बैठो, उसमें रम जाओ और जम जाओ, अच्छी तरह से उसका अनुभव करो, वो है लगन में मगन होना। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये जब तक नहीं होगा तब तक योग की गहराई का अनुभव नहीं होगा। ये दूसरा फैक्टर है जो हल्का पड़ जाता है, जिससे हमारा योग की वो कम हो जाती है। तीसरा है स्टेबिलिटी। जब योग में बैठो उसमें स्टेबल हो जाओ, बीच बीच में और थॉट्स ना आए इधर उधर के, और कोई भी चीज हाइट एंड अवेयरनेस पर पहुंच रहे हैं हमने, इसको ऑल्टर्ड अवेयरनेस कहते हैं। हमारी बॉडी की अवेयरनेस थी, उसको ऑल्टर करके, चेंज करके अब हमने सोल कॉन्शियसनेस में ले आए। अब बॉडी कॉन्शियसनेस में तो बहुत स्टेबल थे हम, उसको सारा दिन शरीर ही समझते थे अपने आप को, लेकिन अब जब सोल कॉन्शियसनेस में है तो इसमें स्टेबिलिटी, स्थैर्यम, स्थिरता जिसको कहते हैं, जिसको अपने यहाँ कहते हैं एक रस अवस्था, बस उसी आनंद में, उसी शांति में, उसी में समा जाइए। स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी, अभी थोड़ी देर योग, फिर कोई दुनियावी विचार, फिर योग, फिर विचार है जी, वो जमेगा नहीं, वो कुछ प्राप्ति उससे होगी नहीं। तो स्टेबिलिटी, 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 स्थिरता, ये चाहिए। उसके बिना भी वो गहरा अनुभव नहीं होगा। इसके अलावा है इंस्पिरेशन। रूखे सूखे से काम नहीं चलेगा। जब तक हम इंस्पायर्ड नहीं होंगे, योग, आनंद, लाइट एंड माइट, उससे वो प्राप्ति, उससे वो पवित्र जीवन, आहा, ये मेरा लक्ष्य, ये मेरी प्राप्ति का है जी, इसके लिए कुछ भी करूंगा, इतने इंस्पायर्ड हो हम उसके लिए, हल्का सल्का नहीं। अगर जितना हम ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे तो हमारा योग बहुत अच्छी क्वालिटी का योग होगा। कुछ समय के बाद अपने बहन भाई बोरिंग महसूस करते हैं, वो समझते हैं ये रूटीन बन गया है लाइफ का, कुछ चेंज नहीं है, नवीनता नहीं है, समथिंग न्यू वी वांट। तो क्या है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन कोई नई इंस्पायरिंग चीज उनको नहीं मिलती जिससे फिर वो पुश किया जाए। जिसको कई दफा बाबा कहते काठी करो, काठी करो। लकड़ियां जगाते थे पहले,
ये जो फॉसिल फ्यूल है, लकड़ियां काट के जंगल से, तो उस लकड़ी को जगाओ, थोड़ी देर के बाद वो ढीली होने लगती है, बुझने लगती है, तो उसको पुश करो और दूसरी काठी, दूसरी लकड़ी उसमें और लगाओ। तो ये जो इंस्पिरेशन है ये ढीली होने लगती है चलते चलते। सतयुग आएगा, पता नहीं कब आएगा, विनाश होगा, पता नहीं क्या कब होगा। हाँ जी, ये होगा वो होगा। पहले जो इंस्पायर्ड थे, हाँ ये सब हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ा नीचे आ जाते हैं, डिग्री जो है कम हो जाती है, इंस्पिरेशन नहीं रहती। वो इंस्पिरेशन जब तक ना रहे तो योग हाइटेंड नहीं होगा, ऊंची प्रकार का क्वालिटी का नहीं होगा। आप जिन साधुओं में से भी नंबरवार पुरुषार्थ हुए हैं, पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते हैं भक्तों की अपनी माला है, जिसको भक्त माल कहते हैं। उनके नाम हैं, बकायदा छपे हुए होते हैं कई दफा। लेकिन आप देखेंगे कि उनमें जो बड़े बड़े संत हुए हैं, विवेकानंद हुआ है, राम तीर्थ हुआ है, रामकृष्ण हुआ है और स्वामी योगानंद हुआ है, इस तरह के जो लोग हैं इंस्पायर्ड थे। बोलते ही उनके ऐसी भाषा से लगता था दे वर इंस्पायर्ड। जो अद्वैतवादी थे, मानिज्म वाले, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अब हम कहते हैं कोई भी मनुष्य परमात्मा नहीं है, वो उल्टे इंस्पायर्ड थे, लेकिन इंस्पायर्ड थे। इंस्पायर्ड होने से बहुत फर्क पड़ता था उनका। एक दिन शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य था, पहाड़ी पर बैठा था, धूप सेक रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ अच्छा नहीं महसूस कर रहा था। शंकराचार्य कितना मस्त था उस उम्र में, उसने इतनी किताबें थोड़ी सी आयु में लिखी हैं, इट्स वंडर, और किस गहराई से लिखी हैं। तो बैठा था पहाड़ी पर। तो उन दिनों में क्या था, कुछ लोग मटका जो होता है, मटका और जिसको कहा जाए, एक अर्धन कंटेनर, वो उसमें दही जमा के, और वो माता एक अपने सिर पर लेके बेच रही थी। दधी ले लो दधी, यानी दही ले लो दही, कोई खरीदना चाहे तो, क्योंकि किसको क्या पता कि इस मटके में क्या है। तो आवाज लगाती हुई जा रही थी, दधी ले लो दधी। तो शंकराचार्य ने सुना, कहता है मुझे दे दो, मुझे चाहिए, दही दे दो। हाँ जी, उसने कहा अच्छी बात है, आओ ले जाओ। कहता है मैं नीचे नहीं आ सकता। उसने कहा क्यों? कहता है आज मेरी तबीयत खराब है, मेरा शरीर ठीक नहीं है। उसने कहा माता ने, अरे शंकराचार्य, अहम ब्रह्मास्मि, तू तो ये कहता था, और आज तेरी ये हालत है, तू दही लेने नहीं आ सकता। मैं दही का मटका लेके ऊपर चढ़ूं और तू आखिर उतरेगा तो सही पहाड़ी से, कि उतरेगा ही नहीं। तो आजा, मैं फिर भी माता हूं और मटका उठाया हुआ है, और तू कहता है मेरा शरीर ठीक नहीं है। कहता है माता तू मेरा गुरु है, मेरे को सबक ठीक दिया है तुमने। बाबा इसलिए कहते हैं माता गुरु। उसने कितना पढ़ा लिखा, सब कुछ किया, आखिर उस माता ने उसको कहा ये क्या बात करता है तुम? फिर उसको आया अहम ब्रह्मास्मि, फिर क्या रहा है, उठ खड़ा हुआ। आपने देखा है जो शंकराचार्य वाले होते हैं, उनके हाथ में एक त्रिशूल जैसा, झंडी जैसी होती है, अहम ब्रह्मास्मि। अब खड़ा हो गया, आया थोड़ा जोश, उसको इंस्पिरेशन आया, अरे मैं कौन और ये मैं क्या कहता हूं,
मैं शरीर बीमार है और मैं कहता हूं मैं बीमार हूं, है जी। पहले मैं सब लोगों को कहता था कौन है माता, कौन है पिता, कौन है भ्राता, ये सब जग का झूठा नाता है जी। भज गोविंदम भज गोविंदम, अरे तू गोविंद को भजन कर, उसको भज। ये सब झूठे नाते संसार में हैं। मैं खुद ये कहता था और आज फिर मैं लुढ़क आया उसमें। पहाड़ी पर तो चढ़ गया और कॉन्शियसनेस से नीचे आ गया है जी। फिर उसको जब वो इंस्पिरेशन आया, फिर अहम ब्रह्मास्मि खड़ा हो गया। ऐसे हनुमान के बारे में बताते हैं, कईयों के बारे में, कि बिल्कुल फां हुए पड़े थे, काम करने की हिम्मत नहीं। जब उनको उठाया तब वो हिम्मत करने के लिए आए। बंदा बैरागी लक्ष्मण देव जिसको कहते हैं, सिख हिस्ट्री में खास तौर से आता है। हैदराबाद की तरफ था वो मुकाबला करने के लिए निकला, लेकिन आखिर उसने समझा बेकार है, कुछ नहीं होने वाला है, मेरे से कुछ नहीं होता। जब गोविंद सिंह उसके पास गए, उन्होंने कहा लक्ष्मण देव, ओ बंदा बैरागी उठ, क्या करता है इस वक्त, तेरा क्या फर्ज बनता है? तू लेटा पड़ा है, जब दुश्मन देश को रौंद रहे हैं, काबू कर रहे हैं, तू सोया हुआ है। लक्ष्मण देव उठ। है जी, लक्ष्मण देव तो लेटा हुआ था, उसने उठा, उसको कहता है ये ले तलवार, चल मेरे साथ, दुश्मनों के चक्के छोड़। अरे भारत माँ को गुलाम बना रखा है, तूने वहां का अन्न खाया है, जल पिया है, हवा ली है, तू इंसान है, तू लेटा पड़ा है, उठ। है जी, उठ का जब इंस्पायर किया किसी ने, पूरा इंस्पिरेशन के बिना तो लेटा पड़ा था। और उस बंदा बैरागी के लिए हिस्ट्री में आता है, सिख प्रेयर में भी पढ़ा जाता है, आर्यनाल चिढ़ाए गए, रेता में तपाए गए, खला नुचवाइयां गईयां, चरखियां ते चढ़ाए गए, उन्हां गुरुआं दा ध्यान करके बोलना जी श्री वाह गुरु, वो बोलते हैं। उनमें से बंदा बैरागी, उसकी खाल नोची उन्होंने, उसका सारा स्किन जो है जीते जी उतारा। जिंदा आदमी का सारा अगर स्किन उतार दो, ओहो कितना कष्ट उसको हुआ होगा। और उतार के उसको रेत में तपाया, भूना उसको, ताकि दूसरे आगे के लिए ऐसा ना करें। उससे पहले उसको बहुत लालच दिया, तुझे ये बना देंगे, वो बना देंगे, वो बना देंगे। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, भारत माँ के लिए मैं ये जीवन दे रहा हूं, मेरा जीवन सफल है, मरना तो है एक दिन। है जी, ये कहां से ख्याल आ गया? कौन आदमी है थोड़ी सी अंगुली जल जाए, मोमबत्ती का अगर वो उसका फ्लेम ही लग जाए, आदमी कहता है मोम, क्या बात है, मोमबत्ती का फ्लेम लग गया है जी, इतना भी महसूस होता है आदमी को। और उसकी सारी खाल नोच के और उसको रेत में तपाया है जी। कैसे बर्दाश्त किया? इंस्पिरेशन, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री आई मस्ट गिव अप माई लाइफ, I have taken something from this, which is like my mother. Now I must sacrifice my life. आ गया तो अकेले आदमी ने क्या नहीं किया? इंस्पिरेशन, हम इस सारे संसार को बदल कर रख देंगे, कल युग से सतयुग लाएंगे, हम मनुष्य को देवता बनाएंगे, हम ज्ञान गंगाएं सबको पावन बनाएंगी, और हम विकारों को हमेशा के लिए निकालेंगे यहां से, इत्यादि। कुछ जीवन में इंस्पिरेशन अगर ना हो, ऐसे योगी बन जाएगा। जरा सोचिए, ऐसे योगी बन जाएगा। भगवान से लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कुछ करना भी तो पड़ेगा कि ऐसे मिल जाएगा। है जी, यू हैव ऑलवेज टू पे समथिंग, आई टेल यू।
इस बात पर सोचिए। यू हैव ऑलवेज टू पे समथिंग इन वन फॉर्म और द अदर इफ यू वांट टू गेट समथिंग इन रिवार्ड फॉर इट। ऐसा नहीं होता है। तो एक लाइफ में इंस्पिरेशन हो। हमारे लाइफ को जड़ता मार गई है, जड़ता, इंस्पिरेशन नहीं है। बहुत खुश अखबार में छपा है, दादी जी कुंभ के मेले पर 2.5 करोड़ आदमी 3 करोड़ आदमी आए हैं जी। हम खुश हैं, 3 करोड़ व्यक्ति आए। अरे भाई 3 करोड़ की हमने क्या सेवा की, क्या संदेश उनको दिया, कितनी आत्माओं को हमने जगाया। हमारे वो भाई बहन कितने दुखी हैं, तड़प रहे हैं भगवान को मिलने के लिए, है जी। और हम इस बात को पढ़े जा रहे हैं अखबारों में, सुने जा रहे हैं रेडियो में, 350 करोड़ आदमी आए, है जी। मक्खियों और मच्छरों की तरह से आए 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ आदमी। कुछ ये हो कि इस मौके पर हमने ये फलां टारगेट अचीव करना है। ये इस तरह की अगर इंस्पिरेशन हमारे लाइफ में ना हो, है जी, तो लाइफ तो जिंदा आदमी में और मुर्दा आदमी में क्या फर्क है। आप कहेंगे ये फर्क है जगदीश भाई, ये तो मामूली बात है, आपको पता होनी चाहिए। नहीं है तो चलो हम बता देते हैं। जिंदा आदमी वो है जो सांस लेता है, मुर्दा वो है जो ठंडा हो जाता है, सांस खत्म हो जाता है। नहीं, दिस इज नॉट लाइफ। वेजिटेटिव लाइफ नहीं चाहिए, वो लाइफ चाहिए जो कुछ करने वाले हों। उसके लिए इंस्पिरेशन की जरूरत है जी। वो इंस्पिरेशन चाहिए, तब अनुभव होगा। आपकी जैसी इंस्पिरेशन होगी वैसा अनुभव होगा। Your experience depends upon the kind of inspiration you have. You can't separate the two. You just try to analyze and try to observe, watch. कोई भी आपको अनुभव होगा तो वो किससे होगा? उस प्रकार की इंस्पिरेशन से। मिसाल के तौर पर आपको आ गया ज्वार भाटा, बोल्डनेस का, करेज का, आपका डर, आपकी कायरता भाग गई और आपको आ गया बोल्डनेस का अनुभव। बोल्डनेस का अनुभव कैसे हुआ? कि आपको इंस्पिरेशन आई, उससे ये अनुभव आया। अनुभव हमेशा इंस्पिरेशन से आएगा, इमोशन से आएगा। अनुभव हमेशा इमोशन पर डिपेंड करता है। अगर वो इमोशन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, तो अनुभव नहीं होगा, है जी। चलती फिरती लाश को अनुभव नहीं होगा, जिंदा दिल आदमी को अनुभव होगा। जिंदा नहीं, जिंदा दिल व्यक्ति को अनुभव होगा। वो नहीं है तो वो अनुभव नहीं होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में इंस्पिरेशन हो, समथिंग इंस्पायरिंग अस। शिवाजी का हम पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, उसके गुरु ने, रामदेव ने, उसकी मदर ने कह दिया, उसको जो कुछ भी कहती थी, बेटा बेटा तेरे पर मुझे बहुत उम्मीदें हैं। सच कहती हूँ, तेरे पर मुझे बहुत उम्मीदें हैं। वो कहता था, माँ तू बताती क्यों नहीं, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें कह देती है, उम्मीद क्या है? हाँ जी। तो उसने कहा, देख बेटा, वो पहाड़ी पर है झंडा, ये मुगलों का लहरा रहा है, जिन्होंने भारत देश पर कब्जा किया है। तो इस पर भगवा झंडा लगा देगा जिस दिन, उस दिन मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मेरी इच्छा पूरी होगी। तू मेरा लाल है, मेरा रतन है, मेरे घर का चिराग है, तू ऐसा कर सकता है? He was inspired। कहता है, माँ तेरा दूध पिया है, मेरे को क्यों लज्जाती है? मैं ये नहीं कर सकता, मर मिटूंगा, ये करके दिखाऊंगा।
छोटे छोटे बच्चों की फौज बनाई है जी। पढ़िए सारा उसका इतिहास। कोई उसके पास फौज थोड़ी थी, छोटे छोटे बच्चों की फौज बनाई। जैसे वो कहते हैं लेफ्ट राइट, उसने अपने तरीके से चार्ज धावा बोल दो इस पर। बच्चे लोग धावा बोल दिया, कम बैक। अब अंग्रेजी में तो नहीं शिवाजी बोला होगा, माफ करना मेरे मुख से ऐसा निकल गया, आई एम सॉरी। लेकिन वो अपना उनको ड्रिल कराता रहा, घोड़े सवारी कराता रहा, सब कुछ कराता रहा जी। शिवाजी अंग्रेजी जानता होता तो कब की बात खत्म हो जाती। ही डिडंट डू। तो आप देखिए, ही वॉज इंस्पायर्ड। कैद हो गया, कब्जा हो गया, उसको काबू कर लिया, पकड़ा गया। जो कुछ भी हुआ, वॉट एवर मे हैपन, आई डोंट माइंड, आई विल डू दिस। माई मदर सेड दिस फ्लैग मस्ट गो एंड इन इट्स प्लेस ए भगवा फ्लैग मस्ट बी पुट। आई विल डू दिस। यू सी, किया। सारे मराठों को इकट्ठा किया। सिर्फ वो छोटी सी फौज नहीं बनाई, उनको इकट्ठा किया एक छोटे बच्चे ने, बिकॉज ही फेल्ट इंस्पायर्ड। और उसके इमोशंस जाग गए। मुझे क्या करना है, किम कर्तव्यम, मुझे क्या करना है। अरे मनुष्य की सबसे बड़ी गिरावट यही है, किम कर्तव्य विमूढ़ है। उसको संस्कृत में कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। पागलपन तो मनुष्य में बहुत तरह का है। आधा पागल तो कहते हैं हर एक आदमी होता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे बोलते हैं। थोड़ा बहुत आदमी कोई ना कोई बात ऐसी कह जाता है पागलों जैसी। लेकिन किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये इसमें विमूढ़ है। इसकी समझ नहीं है उसको, है जी। क्या करना है क्या नहीं करना, रोज उसके मन में प्रश्न उठेगा, ये करना है कि नहीं करना है। अरे पैसा यज्ञ में लगा दूं, सफल हो जाएगा। देखो ना, वहां कच्छ-भुज में विनाश हुआ, फिर पता नहीं कहां कब क्या विनाश हो। तो प्रश्न होगा, तो मैं यज्ञ में लगा दूं, लगाऊं या ना लगाऊं, है जी। प्रश्न, हर वक्त प्रश्न। कोई न कोई, मैं समझता हूं अभी ना लगाऊं, आगे देखूं। जब वो पांचों तत्व कहते हैं ना बाबा, पांचों तत्व नहीं, 2-3 तत्व चलो इकट्ठे हो जाएंगे ना जब, तब मैं कर दूंगा। अभी क्या पता जरूरत पड़ जाए, है जी। करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, टू डू और नॉट टू डू। वो शेक्सपियर के ड्रामा में जैसे आता है, ऐसे ही मनुष्य का वो चलता रहता है। किम कर्तव्य विमूढ़। फील इंस्पायर्ड इफ यू वांट टू लीड ए लाइफ, हायर क्वालिटी लाइफ, हैविंग नोबल इमोशंस, डिवाइन इमोशंस। सबका भला करना है मुझे, ये संदेश सारे संसार को देना है। हड्डी हड्डी इसके लिए देनी है। आराम हराम है, मैं ये काम करूंगा, है जी। बाबा कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं सोचता हूं कि सारे बच्चे विश्व के, इतना बड़ा विश्व, उनको संदेश कैसे मिलेगा, है जी। नींद फिट जाती है मेरी। तुम बच्चे तो सो जाते हो। कई दफा बाबा बच्चों से पूछते, बच्चे रात को नींद ठीक आई? हाँ बाबा ठीक आई। वो तो खुशी से कहते थे बाबा खुश होगा सुनकर। बाप हमेशा खुश होता है कि बच्चा ठीक तरह से सोया, बाप के घर में आया है, आराम से सोया। तो बाबा कहते थे अच्छा बच्चे, गहरी नींद आ गई, खूब ठीक सोए? हाँ जी। फिर बाबा जनरल में या चैम्बर में बताते थे, बच्चों को नींद आती है, बच्चों को नींद आती है। ये ब्रह्मा जाएगा सिर्फ सबको संदेश देने के लिए,
ये सारे विश्व की जो स्थापना होगी ये सिर्फ दादा लेखराज करेगा। आप सोचिए, हम उसकी भुजाएं हैं, उसके मुख हैं। अगर हम में से हर कोई ये नहीं समझेगा कि मुझे क्या करना है, हाँ जी, तो कैसे करेंगे? तो वो इंस्पायर्ड जो होंगे, इंस्पिरेशन की जो स्टेज है वो योग की स्टेबिलिटी के नजदीक है। योग नहीं है, लेकिन वो आपको बूस्ट करेगी। योग की स्टेज में 1 स्टेप फॉरवर्ड ले जाएगी, योग में टिका देगी। और इमोशंस की जो मैं बात कह रहा था, उसमें लव बाबा कहते हैं योग जो है इट इज लवफुल एंड पर्पसफुल रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। ये डेफिनेशन भी बाबा योग की देते थे, लवफुल एंड पर्पसफुल रिमेम्बरेंस। ये तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। लव नहीं है जिसको भगवान से, जाके सो जाओ, अपना नींद खराब मत करो, तुम्हारा योग नहीं लगेगा। जाओ छुट्टी करो, आराम से रजाई कंबल लेके सो जाओ। नींद भी गंवाओगे, योग भी नहीं लगेगा, क्या फायदा होगा? लव होना चाहिए उस परमात्मा के प्रति। वो लव कैसे हो? इट इज ए सेपरेट सब्जेक्ट, नहीं है कईयों में। वो कैसे हो पूरी तरह से? तो फिर योग ही योग है। आपने सोचा और पहुंच गए, जिसको बाबा कहते हैं कि भाई याद की यात्रा। किसी ने योग को याद की यात्रा नहीं कहा। देख लीजिए बाबा के कितने यूनिक स्टेटमेंट्स हैं। याद की यात्रा, अरे यात्रा तो लोग करते फिरते हैं बेचारे, है जी, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। याद की यात्रा, याद से इतनी दूर की यात्रा, परम धाम में चले जाएं और वहां पर अनुभव करें। याद की यात्रा, तो वो याद की यात्रा, एक तो रिमेम्बरेंस, दूसरा लवफुल, तीसरा पर्पसफुल, कि उसमें हमें लाइट माइट और अनुभव पवित्रता, शिव बाबा से पूरा वर्षा, ये पर्पज है हमारा। पर्पज ही नहीं है तो फिर जहाँ उद्देश्य ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो वो पढ़ाई क्या? पहले फॉर्म भरवाते थे जिज्ञासु से, आप कैसे आए यहाँ पर, आपके आने का उद्देश्य क्या है, एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? एम एंड ऑब्जेक्ट ये जरूरी है। तो पर्पसफुल एंड लवफुल एंड रिमेम्बरेंस, ये योग है। इसमें से कोई चीज की कमी है जिससे योग ठीक लगता नहीं, गहराई से अनुभव होता नहीं। या तो रिमेम्बरेंस नहीं है, या लव नहीं है, हाँ जी, या पर्पस बुद्धि से खिसका हुआ है। बिना लक्ष्य के लक्षण नहीं आते। लक्ष्य और लक्षण का कनेक्शन है, चित्र और चरित्र का कनेक्शन है। अगर आपके मन में चित्र नहीं होगा और लक्ष्य नहीं होगा तो लक्षण नहीं होगा। लक्ष्मण, मैं कह रहा था नाम सारे जो हैं वो अर्थ सहित हैं। अंगद का मैं बता रहा था, ऐसे सीता, राम, जितने भी कैरेक्टर्स हैं रामायण में, सबका अर्थ है, मीनिंगफुल है, उनका वो रोल है, उसी के आधार पर उनका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण माना जिसका मन लक्ष्य में लगा हुआ है, लक्ष्य में लगा हुआ है मन, वो लक्ष्मण है जी। तो राम की पूजा तो करते हैं, लक्ष्मण की कोई नहीं करते। राम को 14 साल वनवास मिला, ठीक है, वो तो मिला, बेचारा लक्ष्मण साथ में चला गया। उसको तो किसी ने वनवास में जाने को कहा नहीं था, लेकिन एक भाई के साथ चला गया, हाँ जी, अपनी भाभी का ध्यान देने के लिए
और भाई के साथ देने के लिए चला गया। इज ग्रेट। लेकिन ये सब उसने कैसे किया? जंगल में लक्ष्मण, राम का साथ दिया। राम का, राम कौन? भगवान। भगवान का साथ वो देगा जिसका मन लक्ष्य में लगा होगा, वरना छोड़ जाएंगे, भाग जाएंगे। इतने कष्ट आए, इतने अपोजिशन हुई, इतनी तकलीफें हुई, कौन ठहरे बाबा के साथ? बाबा के कहने पर कौन चले? लोगों की मुखालफत को किन्होंने सामना किया? जो वास्तव में लक्ष्मण थे, जिन्होंने लक्ष्य में अपना मन लगाया हुआ था। तो ये लवफुल, पर्पसफुल रिमेम्बरेंस और इमोशन, वो लव की जब तक ना हो तब तक योग नहीं होगा। रवदा की पाना, इधरों पुटना से उधर लाना, ऐसे कहते हैं लोग। ये भगवान को याद करने का क्या अर्थ है? इधर से उखाड़ना, उधर से लगाना है जी। कौन है जिसको ये नहीं मालूम? कोई हाथ खड़ा करे, कोई कहे कि मुझे इधर से हटा के उधर लगाना नहीं आता। अरे बचपन से बिना किसी के सिखाए छोटा बच्चा एक जगह से हटा के दूसरे जगह पर करता है। कभी माँ को करता है प्यार, बाप को करता है, फिर दोस्तों से करता है ज्यादा, फिर आगे पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है। आजकल की दुनिया में मनुष्य की बुद्धि खराब हो गई है, कहाँ कहाँ वो ले जाता है अपने मन को, है जी। लेकिन वो बदलता तो रहता है ना। तो इतना ही हमने करना है। बाबा कहते हैं इसलिए सहज योग मैं कहता हूँ। सहज योग क्यों कहता हूँ? इसमें कोई कठिनाई नहीं है, सांस नहीं रोकना है, सिर नीचे टांगे ऊपर नहीं करनी है, कोई जफाकशी नहीं है। अरे बच्चे, जो तुम्हारा दुनिया में मन भटक गया था उसको वहां से हटा के एक बाबा में लगाओ। देखते नहीं हो, विनाश सामने खड़ा है, रोज मुरली में आता है। जो इन आंखों से दिखाई देता है वो ताश के पत्तों की तरह से गिरेगा, कुछ बचने वाला नहीं है। नहीं समझ में आता है, हाँ जी। अगर आता है तो फिर क्यों नहीं करते? तो वो उसको याद करेगा, शिव बाबा को याद करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये हमें पूरी तरह से ख्याल करना चाहिए। फिर इसके बाद है कन्विक्शन। कन्विक्शन, जब तक हमारे मन में निश्चय नहीं है, संशय आत्मा विनिश्यति, निश्चय आत्मा विजयति। अगर आज हमको यह है हाँ भाई विनाश तो होगा, कल आता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, साइंस इतनी नई नई चीजें बना रही है और ये कहते हैं विनाश होगा, तो निश्चय में थोड़ी कमी आ जाती है, हिल जाता है। निश्चय क्या हिल जाता है? आदमी ही हिल जाता है, उसकी फाउंडेशन ही हिल जाता है। तो कन्विक्शन एंड करेज ऑफ कन्विक्शन, एक तो निश्चय और उसमें करेज, उस निश्चय के लिए बलिदान देने को, सामना करने को, कष्ट सहन करने को तैयार हो जाना है जी। हल्का सा हल्का निश्चय नहीं, निश्चय। आइडिया जो है, आइडिया इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, और सबसे सूक्ष्म है आइडिया। हम कहते हैं आत्मा बहुत सूक्ष्म है, आत्मा से ज्यादा सूक्ष्म कोई चीज नहीं। ज्योति बिंदु तो हम कहते हैं, बिंदु हमारे मन में आती है सामने, लेकिन बिंदु तो बड़ी चीज है, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी करते जाओ। आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। लेकिन एक आत्मा में कितने आइडियाज हैं जी? खत्म ही नहीं होते। ये रील, ये फिल्म खत्म ही नहीं होती। 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, बाबा कहते हैं। मिनट मिनट का, सेकंड सेकंड का, क्षण क्षण का, पल पल का पार्ट भरा हुआ है।
और वो पहले क्या होता है, कोई भी हम पहले कोई कर्म करते हैं, पहले क्या होता है, आइडिया होता है। आइडिया, मैं ये करूं, आइडिया। इसका मतलब आइडिया जो है, जो कई आइडियाज उस बिंदु रूप आत्मा में भरे हुए हैं, आइडिया सोल से भी सूक्ष्म है, क्योंकि आइडिया निकला तो सोल से ना, और सोल में तो बहुत आइडियाज है ना। आइडिया इज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी, मोस्ट पावरफुल थिंग। ये दुनिया में जितने चेंजेस हुए हैं, किसी भी साइंस ने किए हैं या आर्ट ने किए हैं या कुछ और तरीके से लोगों ने किए हैं, आइडिया। किसी ने समय पर उनके आइडिया को ना भी माना होगा, बाद में माना होगा। आइडियाज डू नॉट डाई, क्योंकि आत्मा से निकले हैं। When the soul is immortal, the ideas are also immortal. They never die. They may hover in the atmosphere, you do not know. But don't think that they have gone. आदमी मर गया तो उसका आइडिया भी चला गया। No, no. Idea lives on. The body of a person may die, but the idea of the person lives. See? तो वो आइडिया हमारी बुद्धि में जब आ गया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शिव बाबा क्या है, आदमी ऐसे सोचता है और फिर कहता है हाँ मेरी समझ में आ गया, नाउ आई अंडरस्टैंड, है जी। कई तो ऐसे ऐसे करते हैं और कई ऐसे, लेकिन वो आइडिया को दिमाग में सेट करते हैं। आइडिया इज सच ए थिंग। तो वो आइडिया या वो निश्चय जो है, दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू हैव। डोंट लूज इट, इट इज योर पर्सनल प्रॉपर्टी, इट्स वेरी वैल्यूएबल। उस आइडिया को काम में लगाओ। द वीकनेस ऑफ योर आइडिया इज योर वीकनेस। You become weak when the idea becomes weak. You see, if you have courage, it is because you have conviction. And if your conviction is strong, you are strong. The Vietnam people threw out the Americans. Why? Those small-statured persons with a typical hat on their head. You see? Just see their pictures. Whatever was done with them, they had that conviction. It is our land. We will rule it. Outsiders not allowed. We will win. We will win. Even against the greatest power, we will win. We will win. And therefore, they won. You see. They had this conviction, and this conviction gave them courage, and that courage gave them victory. आप बताइए। तो ये आइडिया, निश्चय, बाबा कहते हैं निश्चय निश्चय। और हम जब पहले ज्ञान में आए थे तो कहते थे आओ निष्ठा में बैठो, योग शब्द नहीं कहते थे, आओ निष्ठा में बैठो। शिव की याद रहेगी तब आँखों सबसे मिलने